Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए आज हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए। एसेंशियल ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक फिगर में दिखाया गया है एक ड्राइविंग मैकेनिज्म जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रिप्रेजेंट करता है। The armature of the driving motor has a pinion of diameter d dash। यहाँ पर आर्मेचर ट्रैक्शन मोटर का जो दिखाया गया है इसमें पिनियन लगा हुआ है। इस पिनियन का जो डायमीटर है वो स्मॉल d डैश एज्यूम किया गया है। The tractive effort at the edge of the pinion is transferred to the driving wheel by means of a gear wheel। इस पिनियन की एज पर जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगता है दैट इज एफ डैश, और ये ट्रैक्टिव एफर्ट इस ड्राइविंग व्हील के ऊपर ट्रांसफर होता है। लेट द ड्राइविंग मोटर एक्सर्ट अ टॉर्क टी इन न्यूटन मीटर। यहाँ पर जो टॉर्क लिया है कैपिटल टी न्यूटन मीटर लिया है। ट्रैक्शन एफर्ट एट द एज ऑफ द पिनियन इज गिवन बाय the equation T is equal to F dash small d dash divided by 2, और F dash is equal to 2T divided by d dash भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रांसफर टू द ड्राइविंग व्हील दैट इज F is equal to eta F dash small d upon capital D is equal to, इसको आगे लिख सकते हैं eta 2T divided by d dash इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है ईटा टी 2 अपॉन डी ब्रैकेट के अंदर d अपॉन d डैश। यहाँ पर d अपॉन d डैश जो है उसको हमने गामा से रिप्रेजेंट किया है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रांसफर टू द ड्राइविंग व्हील दैट इज F इज इक्वल टू ईटा 2T गामा अपॉन कैपिटल D। यहाँ पर स्मॉल डायमीटर जो है वो डायमीटर ऑफ द गियर व्हील इन मीटर में है, और कैपिटल D है डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील इन मीटर। आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर इफिशियंसी जो है ईटा रिप्रेजेंट की गई है जो कि इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसमिशन कहलाती है, और गामा इज इक्वल टू गियर रेशियो है जो कि D अपॉन D डैश से लिया गया है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ड्राइविंग व्हील एंड the track is equal to mu w, where mu is equal to coefficient of addition between the driving wheel and the track, and w is equal to weight of the train on the driving axles, also called the addition weight। mu की जो वैल्यू है डिक्रीज होती जाती है with the increase in speed। The reason for coefficient of addition in electric traction is also greater than that in the steam tractions are। इसका रीज़न होता है नंबर 1, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द टॉर्क एक्सर्टेड इज कंटिन्यूअसली whereas in the steam locomotive the torque is pulsating in and skidding in nature। and second reason है in electric traction the driving wheels are distributed over a much greater length whereas the in steam traction they are close to each other। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं वो ज़्यादा लेंथ पर होते हैं, जबकि स्टीम ट्रैक्शन में जो उनकी डिस्टेंस होती है वो कम होती है। आइए अब हम देखते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर द प्रोपल्सन ऑफ ट्रेन। द इफेक्टिव फोर्स नेसेसरी टू प्रोपेल द ट्रेन एट द व्हील ऑफ लोकोमोटिव इज कॉल्ड द ट्रैक्टिव एफर्ट। It is tangential to the driving wheels and measured in Newton। Total tractive effort required to run a train on the track is equal to होता है tractive effort required for linear and angular acceleration plus tractive effort required to overcome the effect of gravity and plus tractive effort to overcome the train resistance। अगर हम तीनों ही को ऐड कर देंगे तो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन अ ट्रेन हम निकाल सकते हैं दैट इज एफ टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर।
आइए सबसे पहले हम देखते हैं एफ ए, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टू लॉज of the dynamics force is the body is in given by the expression force is equal to होता है mass into acceleration। Consider a train of weight W ton being accelerated at alpha kilometer per hour per second. Mass of the train, that is small m, is equal to 1000 W kg, where acceleration is equal to alpha kilometer per hour per second is equal to, इसको लिखा जा सकता है अल्फा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 0.2778 अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे अगर एफ ए निकालना है हमें, तो हम जानते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू अल्फा। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 277.8 डब्ल्यू ई इंटू अल्फा न्यूटन, वेयर डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग वेट ऑफ द ट्रेन एंड इट इज हायर देन दी डब्ल्यू बाय 8 to 15%। आइए अब हम देखते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। व्हेन अ ट्रेन इज एन स्लोप, a force of gravity equal to the component of the dead weight along the slope act on the train and tends to cause its motion down the gradient or slope, hence force due to the gradient, that is Fg is equal to 1000 W sin theta kg. But in railway work the gradient is expressed as rise in meters in a track distance of 100 meter and is denoted as percentage gradient, that is G is equal to sin theta into 100, where sin theta is equal to G divided by 100. Substituting the value of sin theta in equation 1, that is Fg is equal to 1000 W into G divided by 100 and is equal to 10 W G kg, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू 98.1 डब्ल्यू इंटू जी न्यूटन। आइए हम देखते हैं अब ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ओवरकम दी ट्रेन रेजिस्टेंस। ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेन रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर्स रजिस्टिंग द मोशन ऑफ द ट्रेन व्हेन इट इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड on a straight and level track. Train resistance is due to number 1 friction at the various parts of the rolling stock, second friction at the track, and third one is air resistance. Fr is equal to W into R। यहाँ पर Fr है tractive effort required to overcome the train resistance, where R is equal to small r is equal to specific resistance in Newton per ton of the dead weight. Total tractive effort required is equal to, हम निकाल सकते हैं, that is Ft is equal to Fa plus minus Fg plus Fr। अगर हम यहाँ पर Fa, Fg और Fr की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 277.8 WE into अल्फा plus minus 98.1 W into G plus W into R, where positive sign for the motion up the gradient and negative sign for the motion down the gradient। आइए अब हम देखते हैं power of output from the driving axles। Power P is equal to rate of doing work, that is tractive effort into distance divided by time is equal to tractive effort into speed। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that is P is equal to Ft into V, यूनिट न्यूटन और V की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको यहाँ पर और आगे लिख सकते हैं, P is equal to Ft into V 1000 divided by 3600 वाट, या P is equal to Ft into V upon 3600 किलोवाट में भी इसको हम लिख सकते हैं। Thank you.